हेलो, देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को टेकल करने के लिए क्या करना है आपको, तो ये फ्रैक्शंस को लिख देना है 31/36, 17/18, 59/60 और 43/45। ऐसे ये फ्रैक्शंस को हम लिख दिए। इसका डिफरेंस लेना है, मतलब 31 और 36 में जो अंतर है वो 5 का है, इसमें जो अंतर है वो 1 का है, इसमें अंतर 1 का है, इसमें अंतर कितने का है, 2 का है। तो 5 1 1 2, 5 1 1 2, इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 10। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10। एकदम आराम से सीखिए, एकदम कोई जल्दीबाजी नहीं है। इसका एलसीएम मतलब इस सब का डिफरेंस ले लेना है आपको, ठीक है। और इसके डिफरेंस के बाद क्या करना है, इस सारे डिफरेंस का हम लोग को एलसीएम ले लेना है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इस 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस 2 को यहाँ पे हमको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये संख्या हो जाएगा 62। उसी तरीके से इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाए, तो 1 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ 10 गुना कर देना है, तो ये वाला संख्या हो गया 170। उसी तरीके से यहाँ पे क्या गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1, तो यानी कि 59 में कितना गुना कर देना है, 1, तो ये अंक कितना हो गया 59। उसी तरह 590, 10 गुना करेंगे। उसी तरीके से ये जो अंतर है वो कितने का है, 2, और यहाँ पे कितना है 10, तो 2 में 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी 43 में 5 मल्टीप्लाई कर देना है, 5 या 15, 1 5 का 20, 215। क्लियर है बात। तो क्या क्या संख्या हमको मिल गया, हमको संख्या मिल गया सर 62, हमको मिल गया 110, हमको मिल गया 590 और हमको मिल गया क्या चीज 215। अब ये जो क्रम है इस क्रम को हमको बस फॉलो कर लेना है, यानी 62 वाला जो नंबर होगा, मतलब 62 किसके कारण आया है, तो इसके कारण, तो ये सबसे छोटा अंक होगा। तो सबसे छोटा अंक यानी कि 31/36 कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ और यहाँ, तो ये तीनों तो नहीं होगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अंक है वो कौन सा है, तो इसके बाद जो अंक है वो 170, 170 यानी कि दूसरे वाले के कारण, तो मतलब ये दोनों, यहाँ तक तो सही चल रहा है मामला। तीसरा वाला अंक कौन होना चाहिए, ये वाला 215, 215 यानी कि आखिरी वाला यानी 43/45, मतलब ये वाला क्या कौन सा आ रहा है 43/45। तो देखिए यहाँ पे 43/45 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, नहीं है। तो यहाँ अगर नहीं है तो इसका मतलब ये वाला जो होगा वो सही होगा, तो ये वाला सही होगा, ये वाला क्या होगा गलत, तो मतलब ये भी नहीं होगा। तो सही जवाब आपका कौन सा है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही जवाब है। तो चलिए देखिए हम लोग एक बार फिर से इसको रिकैप करते हैं और समझते हैं कैसे हम लोग इस तरीके का फ्रैक्शन वाला कहीं भी क्वेश्चंस आपको दिखे तो कैसे हम लोग सॉल्व करें। सारे फ्रैक्शंस को लिख लिए, ठीक। उसके बाद दूसरा काम क्या किए हम लोग, तो दूसरा काम किए सर कि इसका डिफरेंस ले लिए। इसका क्या लिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस ले लिए, यानी कि 31 और 36 का अंतर यानी कि 5, 17 और 18 के बीच में अंतर यानी कि 1, 59 और 60 के बीच में अंतर यानी कि 1, और 43 और 45 में अंतर यानी कि 2। तो ये 4 अंक हो गया। इस चारों अंक का हम लोगों ने क्या किया, एलसीएम ले लिया, और ये एलसीएम कितना आया, तो ये एलसीएम आया सर 10। और फिर क्या किए कि इस 5 में हम क्या गुना करें कि 10 हो जाए, तो आप कहेंगे 2 गुना कीजिएगा सर तो 10 हो जाएगा। इस 2 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। उसी तरीके से 1 में क्या गुना करें कि 10 आ जाए, तो उस नंबर को फिर इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। वैसे ही इस 1 में क्या गुना करें कि 10 आ जाए, तो यानी कि 10 आने के लिए यहां पर गुना करना होगा 10 से, तो उस 59 को यहां पे 10 से गुना कर दिए, ये 10 है। उसी तरीके से यहां पे अंतर कितना है 2, तो 2 में क्या गुना करें कि 10 हो जाए, तो आप कहेंगे 5, यानी 43 को यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये सारा जब मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास संख्या आ गया 62, 170, 590, 215। ये वाला जो अंक है वो इसके कारण आया है, ये वाला जो अंक है वो इसके कारण आया है, ये अंक इसके कारण आया है और ये अंक इसके कारण आया है। अब इसी के अनुसार
जो छोटा है वो छोटा होगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, मतलब ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है और ये उससे कम, मतलब इस तरीके से हम लोगों ने फ्रैक्शंस को अरेंज कर दिया। क्लियर है? तो ये ऑप्शन 2 जो है वो यानी कि बी जो है हमारा सही जवाब है। देखिए इस क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए, क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। 196 का आप पहले फैक्टराइजेशन कीजिए। तो आप कहेंगे सर 196 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 2 से करेंगे तो 49, 7 7 जा 49, यानी कि ये जो संख्या है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर। तो इसके एक्सपोनेंट्स का सम पूछ रहा है, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, यानी कि 4 हमारा सही जवाब है। क्लियर है बात? क्या कर रहा है, 196 के अभाज्य गुणनखंड के घातकों का योग क्या होगा, मतलब उसके एक्सपोनेंट्स का क्या योग होगा, मतलब उसके पावर का क्या योग होगा। क्लियर है बात? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चंस को पढ़ें आप। क्या कर रहा है कि इफ 11th टाइम द 11th टर्म ऑफ द एपी ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 7 टाइम्स इट्स 7th टर्म देन 18 टर्म विल बी। क्या कर रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के 11वें पद का 11 गुना उसके 7वें पद के 7 गुना के बराबर है तो 18वां पद क्या होगा। ठीक है ना? तो आप क्लियर हो करके दिमाग में एकदम कंसेप्ट डाल करके क्वेश्चन बनाएंगे। क्या है, 11th टर्म लिखना है, तो मान लीजिए कोई एपी है, 11th टर्म नॉर्मल कोई एपी है, 11th टर्म के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर a + 10d लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर 7वें पद के लिए लिखना है आपको, मतलब 7th टर्म के लिए अगर हम लोग को एपी के लिए लिखना है तो कहेंगे सर a + 6d आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, इसका 11 टाइम ये इक्वल है इसके 7 टाइम्स के, तो ये एक इक्वेशंस आ गया। इस इक्वेशंस को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कहिएगा सर 11a प्लस क्या हो जाएगा 110d बराबर 7a प्लस 7 छक्के 42d। क्लियर है बात? अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इस 7 को इधर लाइएगा तो हो जाएगा कितना, तो कहेंगे सर 4a बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 110 इस तरफ चला जाएगा। अगर इस 110 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 110 में से कितना घटा देंगे, तो आप कहेंगे सर 42 घटा देंगे, 8 2 10, ये हो जाएगा 10 में से हो गया यानी कि 68, तो उस तरफ जाएगा तो -68 आ जाएगा 68d। ठीक है, तो यानी कि 4a का वैल्यू हो गया 68 -68d। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि 18वां टर्म बताइए, तो 18 टर्म के लिए आप फॉर्मूला क्या ऐसा लिख सकते हैं, a + 17d। यहां से अगर a आप फाइंड करें, तो क्या लिख सकते हैं, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 7 चौका मतलब 17d। तो a = -17d है, तो इसमें a की जगह पे अगर हम लोग -17d लिख दें तो कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, और ये 17d तो है ही, ये और ये खत्म हो जाएगा तो उत्तर क्या हो जाएगा 0, यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही जवाब है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चंस को पढ़िए आप। क्या कर रहा है कि जो शैडो बन रहा है किसी टावर के कारण, मान लीजिए जैसे सपोज कीजिए ये कोई एक टावर है, इस टावर के कारण क्या बन रहा है, एक शैडो बन रहा है। तो ये जो शैडो है वो क्या है, इक्वल है उसके, जितना बड़ा शैडो है उतना ही बड़ा ये टावर है। मान लीजिए ये x है तो ये भी क्या है, x ही है। कितने बजे, तो क्या कर रहा है, द शैडो ऑफ अ टावर इक्वल्स टू इट्स हाइट एट 10:45 AM
तो आपको पूछ रहा है कि सन्स का एल्टीट्यूड क्या होगा, मतलब किस एंगल पे सन होगा उस समय। तो देखिए ये वाला एंगल अगर हम लोग निकालें, इसको अगर थीटा मानते हैं तो tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं, p/b। तो आप लिखते हैं tan थीटा, ये भी मान लीजिए x है, ये भी x है, तो इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 होगा। वैल्यू क्या होगा, वैल्यू 1 होगा। यानी कि थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan कितने डिग्री पे 1, तो आप कहेंगे सर 45 डिग्री पे 1 होता है। ठीक, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए p क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो आपको फाइंड करना है p² और pq का क्या चीज, एलसीएम। तो एलसीएम हम लोग वो नंबर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो संख्या है जिसमें क्या है कि उस तीनों का वो गुणक होगा, यानी कि मल्टीपल होगा। तो इसका अगर मल्टीपल हम लोग निकाले तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि सर p⁻³ इसका आंसर होगा, क्योंकि p⁻ में क्या है, p है, p² भी है और pq तो है ही है। तो ये pq इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन